शाहाम की सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह रहता था। उसे उसके लोग बहुत पसंद करते थे। बादशाह को फूलों और पौधों से खास मोहब्बत थी, इसीलिए उसने अपने महल में एक शानदार शाही बाग बनाया था। वो हर रोज मगरिब की नमाज के बाद अपने बाग में जाता। एक रोज बादशाह ने ईशा की नमाज अदा की और बाग से वापस आकर सो गया। नींद में उसने देखा कि 4 परियां आसमान से उतर रही हैं। एक परी ने जैसे ही अपने हाथ फैलाए, जमीन से एक सुनहरी तना उगा। दूसरी परी ने अपने हाथ फैलाए तो उस तने पर चांदी की शाखें निकल आईं। फिर तीसरी परी ने अपने हाथ खोले तो उन शाखों पर हीरे जैसे चमकते हुए पत्ते आ गए। उस सुनहरे और चांदी के दरख्त को देखकर बादशाह हैरान रह गया। इतने में एक अजीब सी मखलूक नमूदार हुई और उस दरख्त पर आकर बैठ गई। फिर अचानक एक परी एक सुर्ख सेब में तब्दील हो गई और वो दरिंदा उस सेब को खा गया। इसी लम्हे बादशाह की आंख खुल गई। वो उस ख्वाब से उलझन में था। उसके दिल में यह ख्वाहिश जागी कि ऐसा ही एक दरख्त उसके बाग में भी उगे। बादशाह के दरबार में एक बूढ़ा दाना शख्स था जो ख्वाबों की ताबीर जानता था। अगले दिन बादशाह ने उस दाना शख्स को ख्वाब सुनाया। दानिश्वर ने कहा, ये परियां कोहे काफ की जादुई सरजमीन से आई हैं। वो तुमसे मदद चाहती हैं क्योंकि एक शैतान ने उन्हें कैद कर रखा है। बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई इन परियों को उस शैतान से आजाद कराएगा उसे खूब इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने दौलत की लालच में कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब ना हुआ। बादशाह का एक वजीर वफादार था। उसने इजाजत मांगी कि वो ये मुहिम सर अंजाम देना चाहता है। बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर कोहे खाफ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल से गुजरते हुए उसे एक जख्मी आदमी मिला जो दर्द से कराह रहा था। वजीर ने उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। जख्मी शख्स ने शुक्रिया अदा करते हुए पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने अपना मकसद बताया। जख्मी ने कहा, शैतान बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूं जिसकी मदद से तुम जानवरों की जबान समझ सकोगे। जख्मी शख्स ने वो मंत्र सिखाया और रुखसत हो गया। वजीर ने सफर जारी रखा। कुछ दूर 2 मछलियां एक जोर के बाढ़ तड़प रही थीं। एक बोली, ए इंसान, हमारी मदद करो, हम मर जाएंगी। लेकिन वजीर ने ये बात समझ ली और मछलियों को वापस पानी में डाल दिया। जब वो अपने सफर पर आगे बढ़ा तो मछलियों ने उसे दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। जल्द ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने गौर से सुना तो समझा कि चींटियों की मलका अपनी कॉलोनी को खबरदार कर रही थी कि जल्दी करे वरना आने वाला इंसान उन्हें रवन डालेगा। मुस्कुराते हुए वजीर ने एहतियात से रास्ता बदला और चींटियों को गुजरने दिया। कोहे काफ के करीब पहुंचकर उसने देखा कि एक बोना झाड़ियों में फंसा हुआ है। बोने ने वजीर का शुक्रिया अदा किया और उसके सफर के बारे में पूछा। वजीर ने उसे अपना मकसद बताया। बोने ने कहा, मेरे पास एक चादर है, उसे पहनने से तुम गायब हो जाओगे। ये चादर तुम्हें देव का सामना करने में मदद देगी। वजीर ने चादर ले ली और शुक्रिया के साथ आगे बढ़ा। जब वो आखिरकार कोहे काफ पहुंचा तो उसे एक शानदार महल नजर आया जिसकी निगहबानी 2 अजीब जानवर कर रहे थे। उसने चादर पहन ली और चुपके से मुहाफिजों के पास से गुजर गया क्योंकि वो अब नजर नहीं आ रहा था। मगर जल्द ही महल में शोर मच गया जब उन्हें मालूम हुआ कि कोई अंदर आया है। ये बात लंबे देव को बहुत गुस्सा दिलाने वाली थी। ताहम उससे पहले कि देव कुछ करे, वजीर सामने आया और नरमी से वजाहत की कि इसकी कोई बुरी नीयत नहीं। वो परियों की आजादी के बदले कुछ भी देने को तैयार था। देव ने हंसते हुए भी वजीर को यकीन दिलाया कि वो इसकी हर शर्त मानेगा। देव ने वादा किया कि अगर वजीर उसके 2 काम पूरे कर दे तो वो परियों को आजाद कर देगा। वजीर ने इत्तेफाक किया। देव ने अपनी उंगली से एक खूबसूरत अंगूठी निकाली और उसे दरिया में फेंक दिया और कहा, मुझे सुबह तक ये अंगूठी वापस चाहिए। अगरचे वजीर को मछलियां याद थीं, फिर भी वो इतने बड़े दरिया में अंगूठी तलाश करने पर फिक्रमंद था। उसने उन्हें आवाज दी और सारा हाल बयान किया। मछलियों ने वादे के मुताबिक सुबह तुलू होते ही अंगूठी लाकर दे दी। वजीर ने देव को अंगूठी दिखाई। देव मुतासिर हुआ मगर अब भी मुतमईन न था। उसने दूसरा काम सौंपा, कल दोपहर तक ये सारा जवार दोबारा बोरों में भर दो। उसने कहा और 3 बोरे जमीन पर उलट दिए।
वजीर फिर परेशान हुआ, मगर दोपहर से पहले चींटियों की एक फौज आई और बोरे भर दिए। देव हैरत ज़दा रह गया। वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारे दोनों काम मुकम्मल कर दिए हैं, अब परियों को आज़ाद करो। देव हंसा और घराया, तुम इंसान कितने नादान हो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं परियों को आज़ाद करने का इरादा नहीं रखता। वजीर को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन चादर पहनी, तलवार निकाली और देव के सीने में घोंप दी। देव एक खौफनाक चीख के साथ मर गया। वजीर ने परियों को कैद खाने से रहा किया। परियां उसे उठाकर बादशाह के पास वापस ले गईं। बादशाह का शुक्रिया अदा करने के बाद परियों ने उसे एक ऐसा दरख्त दिया जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने ख्वाब में देखा था। अपने वादे के मुताबिक बादशाह ने वजीर को अपनी जागीर का एक बड़ा हिस्सा इनाम में दिया। उसके बाद परियां खुशी खुशी अपनी जादुई सरजमीन वापस चली गईं।